हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं आपसे कोई टीचर की कैपेसिटी में बात नहीं कर रही। आप मुझे अपनी एल्डर सिस्टर समझ के मेरी बात सुन सकते हैं। तो जनरली बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ टाइम में हमने पेरेंट्स ने कितना अनसर्टेनिटी वाला टाइम फेस किया है। मतलब एक दिन कोई इंडिकेशन आता था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एक दिन इंडिकेशन आता था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। इट वॉज़ अ वेरी मैडनिंग टाइम। मुझे कितने बच्चों के कॉल्स आते थे कि मैम हम बहुत टेंशन में हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है फ्यूचर की, हम क्या करें। पेरेंट्स के कॉल आते थे कि बच्चे परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। इट वॉज़ अ वेरी हार्ड टाइम। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी कंट्री में सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट एटलीस्ट जो हमें सर्टेनिटी मिली है सीबीएसई की तरफ से कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो रह गए थे, डेट शीट आ चुकी है। आई फील इट्स अ बिग रिलीफ फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। एटलीस्ट आपको कुछ पता तो लगा कि ओके दिस इज़ द डिफाइंड डेट जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम्स होंगे। So during this time it was very difficult for you. I completely understand कितना मुश्किल होता है जब आपको कोई क्लैरिटी ही ना हो और उस चीज़ के लिए पढ़ पाना या सोच पाना। एंड बाकी competitive एग्ज़ाम्स की भी डेट्स पोस्टपोन हो रही हैं या डेट्स पता ही नहीं है। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एंड नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। कितने मेरे स्टूडेंट्स थे जो अब्रॉड जाना चाहते थे, बट अब ऐसी सिचुएशन है कि वो खुद भी नहीं जाना चाहते और उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं भेजना चाहते हैं। कितने बच्चों ने अपना करियर प्लान चेंज किया है। इवन सिटी से बाहर जाने से भी अब पेरेंट्स को डर है कि वो भेजें अपने बच्चों का या नहीं। और इसमें हो सकता है कि बहुत ही वेल डिज़र्विंग बच्चे भी शायद अच्छे कॉलेजेस में ना जा पाएँ बिकॉज ऑफ दिस फियर। बट होपिंग कि ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा एंड आप सबको फिर से एक डायरेक्शन मिलेगी अपने करियर को लेके। एंड नॉट जस्ट दिस, मतलब बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद द स्टूडेंट्स जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम पेंडिंग है, इन टच विद द स्टूडेंट्स जो अभी 12th में आए हैं। दे आर ऑल्सो वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट दैट हमें किस तरह से ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। एंड कुछ स्कूल्स में क्लासेस हो रही हैं, कुछ में नहीं हो रही हैं, एंड ऑल दिस कंप्लीट मेस। सो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस कि मैम अब हम क्या करें, हमें टेंशन हो रही है। इवन बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी बच्चे कहते हैं कि मैम हमें सब भूल गया है, हमारा टच छूट गया है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे ऑफ कोर्स इसी वीडियो में कि आप कैसे अपने आप को दोबारा पढ़ाई के मोड में लेकर आएँ और किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। ऑफ कोर्स 9 जुलाई को आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है और वी वर टोल्ड कि 10 डेज़ पहले ही डेट शीट आएगी ऑलमोस्ट, बट वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम एज ऑफ नाउ। सो वी कैन प्लान वेरी नाइसली। बड़े रिलैक्स होकर हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं और डेफिनेटली 80/80 के लिए एम करना तो बनता है। अब हमारे पास कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है ये कहने का कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। I mean, you have all the possible, scenario कि आप 80/80 ला सकते हैं। तो पहली बात तो आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इतनी अनसर्टेनिटी आपने फेस की है, जस्ट गेट रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स होके अपना स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, फॉलो करें एंड आई एम श्योर यू विल बी फाइन। देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जो बच्चे अभी 12th में आए उनके मन में भी बहुत एक तरह से सैडनेस है कि हमारे टाइम पे ऐसा क्यों हुआ। एंड उनके पेरेंट्स भी वरिड हैं। बट अगेन जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है एंड वी हैव टू डील विद इट बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। तो जितना हो सके हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आप जिस भी चीज़ के लिए पढ़ रहे होंगे, शायद अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अब जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे सिम्बाइसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसी मुंजी, इन कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फॉर लाइक BCom, BBA।
तो आप हो सकता है उसके लिए पढ़ रहे हो, या फिर लेट्स से डी यू जैट के लिए पढ़ रहे हो, या इवन सी ए फाउंडेशन के लिए जो अभी नवंबर में है, थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हो सकते हैं उसके लिए। एंड सिंस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बिजनेस स्टडीज़, तो आप थोड़ा सा प्लान आउट अब करिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान अहेड। दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं तो कहूँगी कि आप आराम से 8 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। सुनने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इफ़ आई गिव यू अ वेरी वेरी फीजिबल प्लान, आपको खुद लगेगा कि 8 घंटे इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। इवन व्हेन यू ग्रो अप, आप 8 आवर्स तो जॉब करते ही हैं ना, 9 to 5 की जॉब है, 8 घंटे तो काम करते ही हैं, और वो तो नॉर्मल काम है। बहुत सक्सेसफुल जिनको होना है उनको तो और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 8 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है। सो यू हैव 24 आवर्स, डिवाइड योर डे इन 3 पार्ट्स। 8 घंटे की आराम से स्लीप लीजिए। 8 आवर्स आप मिसलेनियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हो, कोई रीडिंग कर रहे हो, कंटिन्यू करिए उसको, और बाकी के 8 घंटे आप पढ़ाई के लिए लगाएं। अब अगेन उसमें भी बहुत सारी बातें आ जाती है। जिन बच्चों का बिल्कुल ही टच छूट गया है पढ़ाई से, उनको थोड़ा और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहिए, और जिनको है कि हाँ हमें याद है, दे कैन अकॉर्डिंगली डिवोट टाइम टू इट। ऑलराइट चैम्प्स, तो अब आपको पढ़ाई के मोड में आना है, और यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीजिबल प्लान आपके लिए बनाया है। दिस इज़ ओनली प्लान ए, ये ओनली प्लान नहीं है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो पर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है। इसको फॉलो करने से आपको एज ए बंधन में आपको बंधा हुआ फील नहीं होगा। वन वेरी बिग प्रॉब्लम विच आई सी विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ कि वो अपना टाइम टेबल नहीं बनाते ही नहीं है, फॉलो करने की तो बात ही नहीं हो रही है अभी। एंड शायद आपको नहीं पता कि जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी एवरी डे टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक प्लान करते हैं अपना दिन। तो प्लान करने की आदत डाल लीजिए। आप तो पढ़ते ही हैं प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। अब ये मत कहिएगा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लीज़, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो बड़ा ही अचीवेबल सा प्लान है, टाइम टेबल है। आप आराम से 8 घंटे की नींद, कितनी ज़्यादा नींद मैंने आपको यहाँ पे दी है, 12 to 8, हैव अ गुड स्लीप। उसके बाद आप उठिए, हेल्प योर मॉम इन द हाउस होल्ड चोर्स, यू माइट बी हेल्पिंग, एक्सरसाइज, एवरीथिंग, ब्रेकफास्ट। आप 9:30 पढ़ने बैठ जाइए, एक छोटी शिफ्ट यहाँ लगाइए, फिर ब्रेक है, फिर आपका 11 to 12:30 स्टडी टाइम है, फिर अगेन ब्रेक है। आप अब जो चाहते हैं कर सकते हैं, वॉट एवर हॉबी यू माइट बी परस्यूइंग। देन 1 to 2:30 फिर से स्टडी, 2:30 to 4 आपका लंच है, प्लस यू कैन हैव अ शॉर्ट नैप इफ़ यू आर हैविंग नाउअडेज। 4 to 6 फिर से स्टडी है, 6 to 7 ब्रेक है, हैव अ स्मॉल वॉक घर के अंदर ही, एंड 7 to 9 स्टडी, 9 to 10:30 का ब्रेक है, डिनर प्लस वॉट एवर मे बी यू वॉच TV, एंड 10:30 to 12 फिर से आपका स्टडी टाइम है। सो द पॉइंट बीइंग कि ये बहुत ही अचीवेबल है, और टाइम टेबल प्लीज़ बनाने की आदत डाल लीजिए। आई मेक अ टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे, एंड फिर कई बार ऑफकोर्स हमेशा मैं सारे काम नहीं पूरे कर पाती, देर आर टाइम्स जब मेरे काम रह जाते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील बैड अबाउट इट, एंड द नेक्स्ट डे आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल द टास्क। तो ठीक है ना, खुद को ही बुरा लग रहा है, खुद को ही हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो खुद को ही हम इम्प्रूव करेंगे, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी अचीवेबल, फीजिबल, प्रैक्टिकल प्लान दैट यू कैन फॉलो। अब आपको देखना है कि आपने इसमें पूरा टाइम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है या आपके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। अगर तो कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़िए, और कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन डिवाइड, कैसे 50% 50%, 60-40 की रेशो में आप अपना टाइम प्लान कर सकते हैं। देखिए अभी बहुत टाइम है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 10-12 घंटे अभी से पढ़ने की ज़रूरत है। टेक इट ईजी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। जैसे आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि टच बिल्कुल ही छूट गया है, बिल्कुल ही भूल गए हैं,
तो उस केस में मैं आपको प्लान दे रही हूँ. ऑल्सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप और भी किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी अचीवेबल प्लान फॉर दैट. अगेन आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ आप किस तरह से अपने चैप्टर्स प्लान कर सकते हैं. अगेन दिस इज़ ओनली प्लान ए, दिस इज़ नॉट दी ओनली प्लान. बट जैसे पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आराम से 2 दिन लगा के करिए. फिर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट पे टाइम लगाइए. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए. उसके बाद आपका डायरेक्टिंग जैसे बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने 3 दिन का टाइम इसमें रखा आपके लिए. कंट्रोलिंग जैसे बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1 दिन में आप कर सकते हैं मैनेज. मैंने अभी जून 12 तक का प्लान बनाया है कि एक बार आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, फिर हम एक और प्लान बनाएंगे, राइट. उसके बाद कंट्रोलिंग जैसे छोटा चैप्टर है. फिनेंशियल मैनेजमेंट पे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाइए. उसके बाद फिनेंशियल मार्केट्स, टेक गुड टाइम फॉर इट. मार्केटिंग पे अच्छे 3 दिन रख दिए हैं. और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप 12 जून तक कवर कर सकते हैं. सो आराम से रिलैक्स होके करिए, बट द ओनली पॉइंट इज़ कि करिए, स्टार्ट करिए काम करना, सो दैट बाद में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना आ जाएं. सो इट इज़ अ डायरेक्शन फॉर यू, आप स्टार्ट करिए. और एक और बात, मैं लाइव आती रहूँगी आपके डाउट्स लेने. आप जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट करो, मैं लाइव आ जाऊँगी. चैप्टर 1 के हम केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे, मैं आपका क्विज़ भी लूँगी लाइव ही और आपके डाउट्स भी लूँगी. फिर आप चैप्टर 2 कंप्लीट करो, फिर मैं फिर से लाइव आ जाऊँगी, राइट. सो आप बहुत लकी हैं बच्चे. आपके लिए कितने टीचर्स, नॉट जस्ट मी, सो मेनी अदर टीचर्स आर विलिंग टू हेल्प यू, विलिंग टू ऑफर सो मच टू यू कि आपको परेशान होने की बात ही नहीं है. टीचर्स लगे हुए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप अपना पार्ट प्ले कीजिए. सो चैम्प्स, ये मेरी कुछ बातें थी आपसे करने के लिए, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने के लिए कि आप कैसे स्टार्ट करें. आराम आराम से करिए, सब हो जाएगा. हैव अ गुड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. आई नो कहना बड़ा आसान होता है, हैव अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. आई नो, आई हैव बीन एट योर प्लेस, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बिकॉज ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, बट still the kind of age that you're in, I completely understand. career building बहुत मुश्किल काम लगता है, होता भी है, एंड बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि 12th के बाद बच्चे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और सिंसियर हो जाते हैं. पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि कैसे 12th के बाद अब वो खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही अपने करियर के बारे में प्लान करते हैं. एंड इट्स नाइस टू सी दैट children are becoming responsible because it's about their career now. So champs, अब और भी अगर आपके कोई questions हो तो comment section में मुझसे पूछ सकते हैं. treat me as your elder sister, I'm always there to help you. कितना content already हमारे channel पे uploaded है business studies के लिए. मैं regularly मैंने video series भी start की हुई है, सभी chapter की case studies, MCQs, revision, so many things we are coming up for you. So please be positive, be happy. हम मिलके ये जंग जीतेंगे. We are a team and we have a common purpose, right? So all the very best. Give me a smile in the comment section. खुश होकर दिखाइए, positive हो जाइए, मेहनत करेंगे, सब कुछ achieve करेंगे life में. So I'll see you in my next video.